शुरू करते हैं अपना स्कीम ऑफ द डे, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि क्या हमारे देश में सबसे पहले ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है या इससे पहले भी कोई एजुकेशन पॉलिसी थी, और अगर थी तो नई पॉलिसी की जरूरत ही क्या थी। तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल जी, हमारे यहाँ पर पॉलिसी आई है। ऐसा नहीं है ये पहली बार हमारे यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन के लाइन में जो क्रांति है ये पहली बार आई है, बट जो आई थी ना वो बहुत पुरानी थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 86 के टाइम पे आई थी, 86 से भी पहले आई थी एक बार, ठीक है, 1986 से भी पहले आई थी, बट 86 वाली थी। अब देखो कितने साल हो गए हैं उसको, उसी को रिप्लेस करके हमने एक नई पॉलिसी ला दी जी, क्योंकि हमें रेवोल्यूशन में तो हमें जो है एजुकेशन में तो रेवोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। एजुकेशन ही वो पिलर है जिससे हमारा देश डेवलप हो सकता है। सो हमने यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आ गए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है यहाँ पर इसको एक कमिटी बनाई डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के नीचे। तो यहाँ पर कमेटी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2020 में ये पॉलिसी आई, जिसके क्या क्या फीचर्स थे ये हम देख लेते हैं। इसके 5 फाउंडेशनल पिलर्स हैं, यानी 5 चीजों पर ये आधारित है। पहले एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का सबको, ये टारगेट करती है ये पॉलिसी। इक्विटी, इक्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, जैसे अड्डा 24/7 में मेक श्योर करता है कि अफोर्डेबल, वरना आप खुद देख लो मार्केट में ऐसे 2-3 हज़ार में कोई कोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ये पॉलिसी जो है वो हमारा 2030 के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने आधारित करे हुए हैं उनके साथ भी अलाइंड है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है एक वाइब्रेंट नॉलेज हब बनाना है, इंडिया को मल्टी डिसिप्लिनरी यानी अलग अलग डिसिप्लिन्स में लोगों को एजुकेट करना है, और अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। आप सभी को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स में जो है टैलेंटेड नहीं होते या उनको समझ नहीं आता, बट वो किसी चीज में बहुत शार्प होते हैं। आपने देखा होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, डांस, म्यूजिक, कुछ इनोवेटिव चीज, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छे होते हैं। तो वो कैपेबिलिटीज हमें बच्चों से बाहर निकालनी है। ठीक है, अब हम इसके पिलर अब हम देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली ये है। यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन यानी पूरे देश में हमारे जो एजुकेशन होनी चाहिए सबसे पहले, और हम जो है यहाँ पर 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो की, जो बच्चा जो आज के टाइम पे स्कूल में नहीं है हमें वो स्कूल में चाहिए, हमें उसका एडमिशन कराना है 100%, हर एक बच्चे का एडमिशन कराना है, हर एक बच्चा स्कूल में पढ़े, ये हमें मेक श्योर करना है। और यही टारगेट है इस पॉलिसी का जो हमें 2030 तक पूरा करना है। उसके साथ साथ GER जो हायर एजुकेशन में है, मतलब जो हायर एजुकेशन में जो हमें एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% से बढ़ा देना है 2035 तक, ये भी इसका टारगेट है। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, यानी आपको पता है कि पहले क्या होता था, 10वीं के बाद या तो मेडिकल लो या नॉन मेड लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं होते थे। अब आपको हिस्ट्री के साथ बायो चाहिए तो जी पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन को ये वापस जो स्कूल छोड़ के चले गए हैं या जिस भी XYZ रीजन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं वापस स्कूल में लेगा। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन, आप सभी को पता है आजकल तो कोडिंग भी सिखाने लगे हैं ना बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जॉब के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं जी। ठीक है, वो सारी चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पर जो है एक नया करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि 5+3+3+4 का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको जो है 12 साल स्कूलिंग प्रोवाइड करी जाएगी, और शुरू के जो आपके 3 साल हैं, ठीक है, वो जो है आपके प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 जो है वो आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में होगा, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, सो ये भी हम याद रखेंगे। तो जी इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे ये हैं कि एक तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सिर्फ आपको यहाँ पर रटाना नहीं है, आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपको एनालिटिकल मतलब कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मतलब होलिस्टिकल यानी ओवरऑल आपका एक डेवलपमेंट देखा जाएगा। उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी आपको अलग अलग स्किल सिखाए जाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ साथ मल्टीलिंगुअलिज्म, भाषाएं भी आपको सिखाई जाएंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है जी, ये भी आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है टारगेट्स क्या क्या हैं इसके। टारगेट्स इसका सबसे पहला तो ये है यूनिवर्सलाइजेशन की, हर एक बच्चे के पास जी क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 कहता है। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी ना जिसमें क्या है, 4 इज स्कोर, यानी
4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद फाउंडेशनल लर्निंग, यानी जो हमारा फाउंडेशन, जैसे हमारा आरबीआई का फाउंडेशन बैच है, यानी जहां पर शुरुआत से छोटी छोटी चीजों से सारी चीजें सिखाई जाती हैं, वो जो है हमने यहाँ पर न्यूमरेसी वगैरह में सीखना है 2025 तक। 100% हमारा प्री स्कूल और सेकेंडरी लेवल होना चाहिए 2030 तक। हायर एजुकेशन की बात करें तो 50% हम एडमिशंस और बढ़ा देंगे अपने 2035 तक, ठीक है, और 2 करोड़ बच्चों को लेकर आएंगे। ये मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो स्कूल एजुकेशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो है, ये पूरा जो एनईपी जो है ये एम्फसाइज करता है कि प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल हम हर एक लेवल पर, बच्चे के हर एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, ठीक है। अर्ली स्कूल हो या प्री स्कूल हो या बाद में हो, ठीक है, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा 10+2 का स्ट्रक्चर था, यानी हम पहले 10वीं पढ़ते थे, उसके बाद अपनी स्ट्रीम चूज करते थे, है ना, यही होता था ना 12वीं तक का। अब उसको रिप्लेस करके हमारा ये आ गया है, राइट। सो ये हमें याद रखना है, जहां पर हम जो छोटे बच्चे हैं उनका आपका वोकेशनल हुआ या प्री स्कूल हुआ या एनालिटिकल हैबिट्स हुआ या खेल के माध्यम से उनको पढ़ाना हुआ, ये सारी चीजें जब आप छोटे स्टेज में हो, तो क्रूशियल स्टेज में हो, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जैसे यहाँ पर स्टेजेस को बांटा गया है, फाउंडेशनल स्टेज बोला है, प्रिपरेटरी स्टेज बोला है, मिडिल स्टेज बोला है और सेकेंडरी स्टेज बोला है। यानी फाउंडेशनल स्टेज हम उसको बोलेंगे जब आप 3 से 6 उम्र के हैं, प्रिपरेटरी स्टेज जब आप 8 से 11 के हैं, मिडिल स्टेज 11 से 14 साल के हैं, या फिर अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है तीसरी से 5वीं क्लास, मिडिल में 6ठी से 8वीं क्लास, सेकेंडरी में 9वीं से 12वीं क्लास। और अलग अलग प्रोविजंस हैं इसके कि यहाँ पर आपको जो है खेल के माध्यम से चीजें सिखाई जाएंगी, यहाँ पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह सिखाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा जो है क्योंकि इस टाइम तक तो आप बड़े हो जाओगे, तो यहाँ पर भी आपको जो है उस हिसाब से चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं। देखो मैथ्स वगैरह में, नंबर वगैरह में भी आपको अच्छा होना है, ये यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हम देख चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट्स की, राइट। अब ऐसा नहीं है कि 10वीं के बाद आपको मेडिकल ही लेनी है, नॉन मेडिकल ही लेनी है, ठीक है, आप आर्ट्स ले सकते हो आराम से बायो के साथ, राइट। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन जो है वो 6ठी से ही शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ये एक नया पॉइंट है जो स्टार्ट हुआ है, और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे आपको डांस करना है, पेंटिंग करनी है ना, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पर टीचर का ट्रेनिंग और मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया गया है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ से स्पेशली दिल्ली के स्कूलों में केजरीवाल जी अपने बहुत सारे टीचर को बाहर भेजते हैं कि जी आप वहाँ देखिए कैसा क्या वहाँ पर करवाते हैं, वहाँ से सिखाते हैं और फिर अपने स्कूलों में इंप्लीमेंट करते हैं। तो टीचर के ट्रेनिंग और मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिकेशन या फिर कुछ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर अलग हैं। जो एग्जिस्टिंग बीएड प्रोग्राम है टीचर ट्रेनिंग के लिए, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 4 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ, जिसमें हाई क्वालिटी पेडागोगी, यानी बच्चों को कैसे संभालते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी। और एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी यहाँ पर लाया जाएगा टीचर्स के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा, राइट। उसके साथ साथ मल्टीलिंगुअलिज्म मैंने आपको बता दिया, क्लास 5 तक जो है आप रीजनल और मदर लैंग्वेज में पढ़ेंगे। असेसमेंट एंड अक्रेडिएशन यानी सर्टिफिकेशन जो होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक नया असेसमेंट सेंटर परफॉर्मेंस जो है वो भी लाया जाएगा, रिव्यू और ये सारी चीजें, ताकि अच्छा इसका नाम है परख, ठीक है, आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसका नाम है परख, ठीक है। तो ये एक बॉडी सेटअप करी जाएगी जो इन सारी चीजों का असेसमेंट करेगी कि कैसे जो है सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। ओके, नाउ होलिस्टिक, ओके, मैं यही चाहती थी कि आप सभी लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ के आप सबका मन करे कि अब हमें स्कूल में दोबारा जाना है, अब तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई है ना, यही मैं चाहती थी। अगर आपका मन कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, ये हम देख चुके हैं एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिनरी और ये सारी चीजें। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो नई चीज है वो ये है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पर लाया जाएगा, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा,
ठीक है। मतलब जो है ये ऐसा अक्सर जो है कॉलेजेस में होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में, कि अगर आपको ना कुछ क्रेडिट वगैरह मिलते हैं तो अगर आप फेल वगैरह हो जाते हो ना तो आपको क्रेडिट वगैरह देके जो है आप पास हो जाते हो, तो क्रेडिट सिस्टम भी यहाँ पर जो है लाया जाएगा, राइट। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो क्रिएट करा जाएगा एक एपेक्स बॉडी की तरह, ताकि यहाँ पर रिसर्च भी हमारा स्ट्रांग हो सके, राइट। रेगुलेशन की बात करूँ तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको एस्टैब्लिश उसको जो है लाया जाएगा, ताकि यहाँ पर हायर एजुकेशन पर वो ध्यान दे सके, पर वो जो है यहाँ पर मेडिकल और लीगल, यानी अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो तब ये बॉडी आपको नहीं देखेगी। बाकी सारे कोर्सेज आप कर रहे हो तो ये बॉडी आपको देखने वाली है। टेक्नोलॉजी हम लेकर आएंगे, उसके साथ साथ इंडियन लैंग्वेजेस को हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे, ठीक है, राइट। सो उसके लिए जो है यहाँ पर एनईपी ने रिकमेंड किया है कि हम जी सेटअप करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन और प्राकृतिक, ठीक है, ताकि संस्कृत को जो है हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन यहाँ पर कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरनेशनलाइजेशन हायर एजुकेशन का, यानी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनको एनकरेज करा जाएगा कि जी आप जो है यहाँ पर कैंपसेस सेटअप करिए दूसरे कंट्रीज में। अब आईआईटी का भी एक सेटअप हो रहा है ना दूसरे कंट्री में, वो क्यों हो रहा है, वो एनईपी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आईआईटी का एक कैंपस दूसरी कंट्री में सेटअप हो रहा है, कौन सी कंट्री है वो, कहां पर सेटअप हो रहा है, वो एनईपी में हमने लिखा था ना ये वाली लाइन, इसीलिए वो यहां पर सेटअप हो रहा है। ऑल्सो जो बाहर के ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं उनको हमारे देश में सेटअप होने के लिए भी बोला जाएगा। बाकी के रिकमेंडेशन ये है कि हमारे एजुकेशन में ना बहुत कम थोड़ा खर्चा करते हैं हम थोड़ा कम करते हैं। ये बोला गया है कि जी 6% हम जीडीपी का जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ 100% यूथ और अडल्ट लिटरेसी भी हम देंगे, जहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल स्किल्स जैसे आपका फाइनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है वो नहीं सिखाया जाता स्कूल में। फिर बाद में जब हम कमाते हैं तो हम खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, हम सेव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। वोकेशनल ट्रेनिंग, बेसिक एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। साथ ही साथ स्पोर्ट्स और कल्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसके लिए एक निपुण भारत है, दिस इज अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसको लॉन्च किया जाएगा। विद्या प्रवेश, ये क्या है, ये गाइडलाइन है 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल के लिए, ग्रेड 1 चिल्ड्रन के लिए, उसको भी डेवलप किया गया है, ठीक है। पहला जो आपका ईयर होगा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए वो रीजनल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और यहाँ पर सफल को भी लाया गया है, विच इज स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, यानी सफल हमने इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई। आप, आई एम श्योर मैं भी सीबीएसई से पढ़ी हूँ, आप भी सीबीएसई से पढ़े होंगे, ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए 2021-22 में, जो कि फोकस करता है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर, कोर कॉन्सेप्ट्स पर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर। तो ये सफल भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। इसके क्रिटिसिजम्स हैं, अगेन हम वो नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा हर एक चीज़ का क्रिटिसिज्म जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ही होता है कि जी हमने एक बड़ी सी अच्छी सी पॉलिसी बना तो ली, बट इम्प्लीमेंट कौन करेगा। अभी भी आप देखते होंगे आपके आसपास जो स्कूल्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो लिखी हुई हैं, नहीं हो रही है। तो 2020 से ये ऑलरेडी आ गई थी, 3 साल हो गए हमें, बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, ठीक है। आप भी अगर आपके आसपास स्कूल होंगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं बट मेजरली चीज़ें मिसिंग है अभी। तो इम्प्लीमेंटेशन एक चीज़ है जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, राइट। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही थी ना, कल एंड हो जानी थी, बट वो आज भी चल रही है। अगर आपने अब तक उसमें एनरोल नहीं किया है तो 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी आपको सारे ही महापैक्स पर मिल रही है। Y674 जब आप कोड यूज करेंगे तो आप ये अवेल कर सकते हैं। करना कैसे, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करेंगे, फिर हम बैंक महापैक पर जाएंगे। ये जो है डबल वैलिडिटी और 80% का ऑफर आज भी चल रहा है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी बैंक महापैक लो, इंग्लिश बुक किट वाला, ठीक है, विद इंग्लिश बुक किट वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक्स भी मिल रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं, फेज 1 to 3 की तैयारी भी मिल रही है, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही है, राइट। सो आपके पीडीएफ की प्रॉब्लम सॉल्व, आपके ई बुक की सॉल्व, आपके वीकली टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और महापैक का अच्छी बात ये है कि ये डबल वैलिडिटी के साथ है, यानी अगर आपको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब भी प्रिपेयर करना है, आपको इसमें अपडेटेड चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। बट उसके लिए आपको Y674 जो है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर ये कोड है जिससे आप ये सारी जो
चीज़ें बताइए मैंने, ये अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे आपका ये यहाँ पर ऑफ लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन करिए। ये PDF आज वाली वहीं पर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। सेशन आई होप अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपका एक छोटा सा एफर्ट जो यहाँ पर है उसके लिए बहुत बड़ा होता है, बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।